नीट पीजी की अगर मैं बात करूं तो 2 और स्टेट से अपडेट आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो एक अपडेट हमारे पास आया है मध्य प्रदेश की तरफ से, एक न्यू शेड्यूल आ चुका है हमारे पास। और कर्नाटका की तरफ से बात करूं तो एक फिर से न्यू शेड्यूल आया है और वो भी उनकी वेबसाइट पे आके चला गया है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली बात है ये है कि जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए क्या सिचुएशन रहने वाली है राउंड 2 में, वो डिस्कस करते हैं। तो अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं हमारे पास कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम दी शेड्यूल। अगर मैं आपको वो दिखाऊं, अगर आप देखेंगे डीएमई की वेबसाइट पे हमारे पास एट प्रेजेंट जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यही है कि आपका न्यू शेड्यूल रिलीज हो गया है डीएमई की तरफ से। उसके अलावा जो उन्होंने बोला है कि हम डिफरेंट डिटेल्स, डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बोला गया है पब्लिकेशन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट आनी है, सीट चार्ट आना है, तो ये अपडेट्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये पॉन्डर हो रहा है कि क्या मुझे अगर राउंड 2 में सीट मिलती है तो क्या मुझे फर्दर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज काफी अच्छे से क्लियर कर दी गई है इस शेड्यूल में कि आप देखेंगे विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन फॉर मॉप अप राउंड बाय द एडमिटेड कैंडिडेट्स थ्रू कैंडिडेट लॉगिन। इसका मतलब ये है कि अगर राउंड 2 में, अगेन आप प्रॉपर सुनिएगा लैंग्वेज को, राउंड 2 में अगर एमपी में आपको सीट मिल जाती है तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन कंडीशन आपको एक चीज बड़े सिंपल तरीके से ये समझनी पड़ेगी कि आपको कॉलेज में एडमिट होना पड़ेगा। अब अगर आप कॉलेज में एडमिट होते हैं इसका मतलब ये है आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के पास चले जाएंगे फॉर द वेरिफिकेशन, और वो कब वापस मिलते हैं आपको ऑब्वियसली बात है ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या आप दूसरी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो आंसर है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे जाके आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, और रेजिग्नेशन भी एक स्पेसिफिक टाइम के पहले देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद दिया तो आप पे फिर सर्विस बॉन्ड का भी जो क्लॉज है वो भी लागू होगा। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी कि ये क्लॉज है, स्पेशली मध्य प्रदेश की तो मैं बात करूं तो ऐसा है ही। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं सिचुएशन में क्या करूं। अगेन बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बोला है और मैं फिर से ये चीज बोलूंगा कि अब आप जो भी स्टेप ले रहे हो सोच समझ के स्टेप्स लीजिए, ज्यादा ऑप्शंस की तरफ ना देखें। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अब आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.